नमस्कार, बात तो सुबह की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों एक खामोशी छाई हुई है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा सियासी भूचाल पनप रहा है। आम आदमी पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता राघव चड्ढा, जो कभी अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त और आक्रामक सिपाही माने जाते थे, अब खुद उनके साथ कदम से कदम मिलाते नहीं दिख रहे हैं। उनके व्यवहार, हाव भाव और हालिया बयानों से ये साफ झलक रहा है कि वो पार्टी नेतृत्व से पूरी तरह से जुड़े नहीं है, बल्कि डिस्कनेक्टेड है। राघव चड्ढा की चुप्पी, उनकी अनुपस्थिति और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया तारीफ ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। जिस पार्टी ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का अपना मुख्य एजेंडा बनाया, उसी पार्टी का एक वरिष्ठ चेहरा अगर मोदी की नीतियों की सराहना करे तो ये केवल व्यक्तिगत राय नहीं मानी जा सकती, ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत होता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की राघव चड्ढा ने खुलकर तारीफ की है। आतंकवाद पर विदेशी धरती से जबरदस्त फायर हुए हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित एशियाई नेतृत्व सम्मेलन में भारत की ओर से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत और निर्णायक रुख को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनकी बुलंद आवाज और शब्दों ने न केवल भारत की संवेदनशीलता को उजागर किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ देश के दृढ़ संकल्प को भी बताया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी जमकर तारीफ की। राघव चड्ढा ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चड्ढा ने इसे भारत के लिए एक गहरा दर्द बताया है। चड्ढा ने भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों के साहसिक कदम की सराहना भी की है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। उन्होंने क्या क्या कहा है, बताते हैं आपको। भारत एक निर्णायक और दृढ़ राष्ट्र के रूप में उभरा है, जो आतंकवादियों, आतंकी ढांचे और दुष्ट देशों से निपटने में एक आदर्श बदलाव का प्रदर्शन कर रहा है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने सीमा पार आतंकी ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। हम सभी शांति के पक्षधर हैं, लेकिन यदि आप हमारे देश की शांति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमारे लोगों को चोट पहुंचाते हैं या उनकी हत्या करते हैं, तो हम आतंकवादी ढांचे को कहीं भी बख्शेंगे नहीं। तो सुना आपने राघव चड्ढा ने किस तरह से भारत का मजबूत पक्ष रखा है। एशियाई नेतृत्व सम्मेलन में राघव चड्ढा का यह संबोधन न केवल भारत की नीति को स्पष्ट करता है, बल्कि वैश्विक समुदाय को यह संदेश भी देता है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ नरम रुख नहीं अपनाएगा। उनके शब्दों ने दर्शकों में जोश भरा और भारत के साहसिक कदम की सराहना की। चड्ढा ने अपने भाषण में यह भी जोर दिया कि भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत का ये कदम न केवल आतंकवाद के खिलाफ एक चेतावनी है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। तो इस तरह की बातें साफ इशारा कर रही है कि राघव पीएम मोदी सरकार के काम से काफी ज्यादा खुश है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो एक्शन लिया है, उससे वो काफी संतुष्ट भी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीखे सवाल उठा रही है, इस सैन्य कार्रवाई को लेकर पारदर्शिता, उद्देश्य और राजनीतिक समय चयन पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते दिख रहे हैं। ये सिर्फ मतभेद नहीं, बल्कि केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता के लिए सीधा झटका है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। राघव एक ऐसी राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं जो उन्हें एक स्वतंत्र लेकिन व्यवहारिक नेता की छवि दे सके, जो विपक्षी पार्टी में होते हुए भी प्रधानमंत्री की कार्यशैली की प्रशंसा कर सकता है। इसका फायदा उन्हें भविष्य में भाजपा से करीबी रिश्ते बनाने या एक नई राजनीतिक पहचान गढ़ने में हो सकता है। वैसे एक बात गौर करें तो पिछले कुछ महीनों से राघव चड्ढा किसी भी बड़े आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर पार्टी पर ईडी और
सीबीआई के शिकंजे तक हर मौके पर चड्डा की अनुपस्थिति ने अटकलों को जन्म दिया है। ना तो उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई बड़ा समर्थन जताया और ना ही मीडिया में केजरीवाल के समर्थन में वो मुखर दिखे। ये वही राघव चड्डा है जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल की नीतियों की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अब वो दिल्ली से दूर रहते हैं और पंजाब, जहां से वो राज्यसभा सांसद है, वहां भी उनकी सक्रियता सीमित होती जा रही है। कुछ हफ्ते पहले जब उन्होंने पीएम मोदी की विजन और न्यायिक सुधारों की तारीफ की तो ये बात साफ हो गई कि वो राजनीतिक जमीन पर अपनी अलग राह बना रहे हैं। राघव अब पार्टी नेतृत्व के फैसलों से संतुष्ट नहीं है, खासकर भ्रष्टाचार के आरोपों और दिल्ली शराब नीति मामले में पार्टी की छवि को लेकर। एक सोच ये भी है कि राघव चड्डा अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एक सुरक्षित और दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं, जिसमें केजरीवाल की गिरती साख और पार्टी की कानूनी परेशानियां उनके लिए जोखिम भरी है। अब सवाल ये है कि क्या राघव चड्डा बीजेपी के करीब जा रहे हैं? क्या वो एक ब्रिज की तरह काम करेंगे जैसा पहले कई विपक्षी नेताओं ने किया, या क्या वो अपने लिए एक तीसरा विकल्प बना रहे हैं जिसमें उनका लक्ष्य भविष्य की कोई बड़ी भूमिका हो सकती है, शायद केंद्र की राजनीति में? जो भी हो, ये तय है कि राघव चड्डा की चुप्पी एक रणनीति है, ना कि संयोग, और इस रणनीति का अगला अध्याय आने वाले चुनाव में खुल सकता है, जब वो खुलकर या तो समर्थन करेंगे या फिर विद्रोह कर देंगे। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर ने कई नेताओं की दिल की बातों को भी जुबान तक ला दिया है। जब ये घटना घटी थी तो राघव चड्डा ने एक वीडियो भी बनाया था, तो पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, फिर बात करेंगे। जय हिंद साथियों, यह सच्चाई है कि आप दोस्त बदल सकते हैं मगर अपना पड़ोसी नहीं, और अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो उसे ठीक करने के लिए कठोर दंड देना हमारा पहला कर्तव्य है। आज भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि क्रूरता, बर्बरता और आतंकी मानसिकता के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। हमारी सेना जिस अद्भुत वीरता और शौर्य से लड़ रही है उससे साफ है कि इस बार आतंकवाद का खात्मा होकर रहेगा। बस हम सबको अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान से सैनिकों की सलामती की दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, और उनके परिवारों के साथ खड़े होकर उनका साहस और मनोबल बढ़ाना है। जिन परिवारों से निकलकर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी बेटियां तिरंगे की शान संभाल रही हैं, जिन परिवारों के बेटे सरहद पर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़ा होना है। दुनिया जानती है कि हमारा ये उसूल है, ना हम किसी को पहले छेड़ते हैं और ना ही बाद में किसी को छोड़ते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस कायरता और क्रूरता से हमारे निहत्थे लोगों की हत्या की थी, वो मानवता के इतिहास पर एक कलंक की तरह है। सो हमने भी अपने बहनों के सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर की पहली इंस्टॉलमेंट से ले लिया, मगर पाकिस्तान अपनी गलती मानने की बजाय भारत को ही आंख दिखाने लगा। उसने अपनी गलती स्वीकारने की जगह सीमा पर हमारे बेकसूर नागरिकों को और बच्चों को निशाना बनाने का आपराधिक प्रयास किया। वो भूल गया कि भारत जहां बुद्ध की धरती है, वहां अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धाओं की भी। भारत अगर गांधी का वंशज है तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों का भी। और इसलिए अब भारत की तीनों सेनाएं पूरी ताकत से बता रही हैं कि भारत पाकिस्तान का बाप है और बाप बाप होता है। हमारी मिसाइलें, हमारे विमान पाकिस्तान की छाती पर गरज रहे हैं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन्स को मच्छर की तरह मसल कर मार रहा है। जिन आतंकवादियों ने रहम की भीख मांग रही माताओं के सामने उनके कलेजे के टुकड़े को छीना था, जिन आतंकवादियों ने पुलवामा से लेकर उरी तक हमारे लोगों पर नापाक नजर डाली थी, जिन आतंकवादियों ने 2008 में मुंबई में हमारे सैकड़ों निहत्थों और बेकसूर लोगों की बलि ली थी, जिन आतंकवादियों ने 2001 में हमारे लोकतंत्र के मंदिर इंडियन पार्लियामेंट पर घिनौना हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने 1993 में हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई को सीरियल ब्लास्ट से दहला दिया था, हमारी सेना उन आतंकवादियों को और उनकी नफरत की मानसिकता को पूरी ताकत से दफनाने में जुटी है। बस हम सबको आपस में एक रहना है। मुसीबत में देश की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनना है। हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, किसी भी नेता को फॉलो करते हैं,
इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। वी आर ऑल इंडियंस। अगर कोई हमारे देश और मातृभूमि की तरफ आंख उठाएगा, उसका जवाब हम सब मिलकर देंगे। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पाकिस्तान को फिर से याद दिला रहे हैं कि ऐसे ही 1971 में उसको धूल चटाई थी। ऐसे ही पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को घुटनों पर लाकर भारत ने नया बांग्लादेश बनाया था। ऐसे ही 1984 में सियाचिन में जब भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के कायरों को दौड़ाया था, ऐसे ही 1999 में कारगिल में हमारी सेना ने पाक के सारे नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया था। मगर पाकिस्तान की मेमोरी लगता है कमजोर है, इसलिए समय समय पर याद दिलाना पड़ता है। जो देश 24 घंटे 365 दिन पूरी दुनिया के सामने भीख का कटोरा लेकर खड़ा रहता है, जो देश अपने बच्चों के हिस्से का दूध आतंकियों को पिलाता है, उसका फन कुचलने का इस बार इरादा हर हिंदुस्तानी ने ठान लिया है। अब की बार पाकिस्तान को सुधार कर रहेंगे। भारत पाकिस्तान को चुनौती और चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, वरना अब काशी से लेकर इस्लामाबाद तक बहेगी गंगा, रावलपिंडी में लहराएगा भारत का तिरंगा। जय हिंद। तो चड्ढा का ये बयान ये साफ बताता है कि कुछ अलग ही तरह की इन दिनों राजनीति कर रहे हैं। बात अच्छी है कि इस वक्त हर किसी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, पर यही आम आदमी पार्टी है जो सवाल कर रही है सरकार से। उसमें से राघव चड्ढा का ये व्यवहार चौंकाने वाला है। अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये स्थिति दोहरी मार है। एक तरफ सरकार का दबाव, दूसरी ओर अपनी ही करीबी लोगों की बदलती वफादारी। राघव चड्ढा की ये दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं, वैचारिक भी हो चुकी है और ये बात केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।